नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज खबरों की खबर में बात उस गैंग की करेंगे जो भारत को दो हिस्सों में बांटने का काम करता है, जो हिंदू मुस्लिम को दोस्त नहीं दुश्मन बनाने पर तुला हुआ है। वो गैंग जो अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए इस्लाम की दुहाई देता है। बात उस गैंग की जो बच्चों के मन में नफरत के बीज बोने का काम कर रहा है और इस बार इस गैंग ने मुद्दा बनाया है सूर्य नमस्कार को। जी हां, मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर 1 जनवरी से 7 जनवरी तक स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करवाने का आदेश दिया है। यह आदेश जारी हुआ नहीं कि कहीं बौखलाहट शुरू हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के इस आदेश पर आपत्ति जताई है। सरकार के इस आदेश पर विरोध जताते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, सूर्य नमस्कार सूर्य पूजा का एक रूप है और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहां इस गैंग की दाल नहीं गलती है, इस्लाम का राग अलापने लगता है। खैर, जिस आदेश पर बोर्ड ने विरोध जताया है उस पर एक आदेश जारी भी किया गया है और उसमें कहा गया है कि सरकार सूर्य नमस्कार के प्रस्तावित कार्यक्रम से बचे और मुस्लिम छात्र छात्राएं ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित ना हों। यह आदेश ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने जारी करवाया है। यानी कि सूर्य नमस्कार हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं। चलिए आपको बताते हैं कि इस आदेश में क्या क्या कहा गया है और आपको वाकई ये जानकर हैरानी होगी कि कोई आदेश इस तरह भी कोई निकाल सकता है, जिसे पढ़ने से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इन मौलाना मौलवी को कितना पेट दर्द हो रहा है, कितना दर्द छलक रहा है। अगर कुछ मुस्लिम लोगों ने सूर्य नमस्कार कर लिया, इनका इस्लाम पर वार हो गया, इनके इस्लाम के रूल्स टूट गए। मानना पड़ेगा इन मौलवी मौलानाओं को कि कैसे जिगर पर सांप लौटने लगते हैं। अगर कोई भी कार्यक्रम सरकार उनकी इच्छा के बिना कर दे, पहले आपको वो बयान दिखाते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये बहुत अफसोसनाक है कि मौजूदा सरकार देश के सभी वर्गों पर बहुसंख्यक संप्रदाय की सोच और परंपरा को थोपने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से ये एक असंवैधानिक कृत्य है और देश प्रेम का झूठा प्रचार है। सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा का एक रूप है। इस्लाम और देश के दूसरे अल्पसंख्यक न तो सूर्य को देवता मानते हैं और ना ही उसकी उपासना को सही मानते हैं। इसीलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे निर्देशों को वापस ले और देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करे। यदि सरकार चाहे तो देश प्रेम की भावना को उभारने के लिए राष्ट्रगान पढ़वाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर अब सियासी बयानबाजी और धार्मिक आधार पर बयान भी सामने आने लगे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड के इस बयान पर अब सियासी मजहबी बहस छिड़ती हुई नजर आने लगी है, क्योंकि जब मौलवी मौलाना बयानबाजी करेंगे तो जवाब भी दिया जाएगा। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड अखिलेश यादव को नमस्कार करेंगे, मुलायम सिंह यादव को नमस्कार करेंगे, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को अपने मतलब के लिए नमस्कार करेंगे, लेकिन ये सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। जवाब तो मुंह तोड़ दिया गया है इन धर्म गुरुओं को जो इस्लाम की पैरवी अपने फायदे के लिए करते हैं। ये गैंग जहां से ऊर्जा निकलती हो, प्रकाश निकलता हो, वहां नमस्कार नहीं करेंगे, बल्कि जहां से इनकी जेब भरती है, माला माल होते हैं, वहां इन्हें नमस्कार करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सूर्य से भगवा निकलता है, इसलिए सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे। ये विरोध भगवे का है और किसी को खुश करने का है। अब किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है, ये तो आप बखूबी समझ सकते हैं। जैसे ही पलटवार हुआ, सियासी बयानबाजी हुई कि इस बीच में इस मामले में मुस्लिम धर्मगुरुओं के भी बयान सामने आने लगे। तालीमी मरकज फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सूफियान निजामी का भी इस मामले पर बयान सामने आया। सूफियान निजामी ने कहा कि इस मुल्क में सभी मजहबों मिल्लत के मानने वाले एक लंबे अरसे से रहते आए हैं और हर शहरी को हमारे संविधान ने उसके मजहब के मुताबिक रहने का हक दिया है। लिहाजा मुल्क में अगर किसी एक मजहब की बात होगी तो जाहिर तौर पर हर मुसलमान को इस पर एतराज वाजिब है।
वहीं इस मामले पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना इश्तियाक कादरी का भी बयान आ गया। कहते हैं अगर सूर्य वंदना एक इबादत है और एक्सरसाइज है तो फिर नमाज भी एक इबादत और एक्सरसाइज है, लिहाजा किसी एक धर्म की बात को सभी धर्मों पर थोपा नहीं जा सकता है। इस बात का सरकारों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये मुल्क संविधान के हिसाब से चलता है, यानी कि ये मुसलमान कतर से बड़े मुसलमान हैं जहां सूर्य नमस्कार हो रहा है, यूएई से बड़े मुसलमान हैं जहां भी सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। और ये पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या? कहीं और आपने सुना है इसका नाम? नहीं। दुनिया के कई देशों में योगा दिवस पर सूर्य नमस्कार किया जाता है, उसका आयोजन किया जाता है। आप गूगल कीजिए, आपको कई देशों में सूर्य नमस्कार होते देखे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य नमस्कार का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आप सोचिए कि प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है। सूर्य नमस्कार को ना करने की अपील कर रहे हैं। राष्ट्रगान और वंदे मातरम गाने से इन्हें परेशानी हो रही है, योग सूर्य नमस्कार से इन्हें तकलीफ है, पर टेररिस्ट की पीआईएल लगाते हैं ये और फिर गंगा जमनी तहजीब का रोना रोते हैं। वाह जी वाह! क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी हाफिज सईद को इस टेढ़ी नजर से देखा जिस तरह सूर्य नमस्कार या स्वतंत्रता दिवस को देखा जा रहा है? क्या कभी मुस्लिम युवाओं को जिहाद से दूरी बनाने को कहा गया जिस तरह सूर्य नमस्कार से दूरी बरतने की सलाह दी जा रही है? खतरा सूर्य नमस्कार नहीं, ऐसे जिहादी एनजीओ हैं जो इस तरह की नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आखिर ये सवाल है कि इन्हें भारत देश की किस चीज से, किस बात से नफरत नहीं है? राष्ट्रगान से इन्हें परेशानी, वंदे मातरम से इन्हें परेशानी, तिरंगे से इन्हें परेशानी, योग से इन्हें परेशानी, सूर्य नमस्कार से इन्हें परेशानी, जय श्री राम के नारों से इन्हें परेशानी, सरस्वती वंदना से इन्हें परेशानी, लेकिन इन्हें परेशानी नहीं है अलगाववाद से, आतंक से, देशद्रोह से, जिहादियों से। इससे इन्हें बिल्कुल परेशानी नहीं है और कोई परहेज नहीं है। लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगी कि मुस्लिम छात्र छात्राएं इन ढोंगी झूठे धर्म के ठेकेदारों से बच के रहें। सूर्य नमस्कार हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमें रोज सुबह इसे आदत में लाना चाहिए। इस्लाम इन लोगों का पाबंद नहीं है। ये लोग बस मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं और हिंदू मुसलमान को बांटने के काम में लगे रहते हैं। समाज इनसे सतर्क रहे। सूर्य नमस्कार पर सियासी जमातों से लेकर धार्मिक संस्थाओं से भी बयानबाजी जारी होने लगी है और धर्म की आड़ में सियासत करने वालों के लिए मौके बन गए हैं, जो कि मौलाना मौलवी हमेशा चाहते हैं। पर जाते जाते मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या सूर्य नमस्कार को मजहबी चश्मे से देखा जाना चाहिए? क्या इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम विवाद होना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।